जबलपुर में देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट बनाया गया वो अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर शहर का जो कचरा होता है वो संग्रहित करके लाया जाता है और कचरे को जलाकर जबलपुर में इस प्लांट पे बिजली बनाई जाती है। साथ ही साथ जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों कुछ ढेर लग गया था कचरे का, तो उसमें से भी हम 400 टन 300 टन जो भी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। ये हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ये 11.5 मेगावाट क्षमता का पूरा प्लांट है। उसके बाद लगभग 3 महीने के समय में पूरा प्लांट 100% रिनोवेट हुआ है। पार्ट हैं टाटा कंपनी के, कुछ पार्ट हैं जनरल इलेक्ट्रिकल्स के, कुछ पार्ट हैं, तो उन सभी से टाई अप करके उनके पार्ट्स बुलाए गए, उनके स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और अभी हम 800 टन पर डे इसमें कचरा हमारा जल रहा है। हद तक ये बहुत ही फ़ायदे का है और हमारा पूरा वेस्ट डिस्पोजल भी हो रहा है। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अगर इसको हकीकत में आपको देखना हो तो आप जबलपुर नगर निगम के नवाचारों की ओर ध्यान दे सकते हैं। ख़ास तौर पर जबलपुर में देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट बनाया गया वो अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर शहर का जो कचरा होता है वो संग्रहित करके लाया जाता है और कचरे को जलाकर जबलपुर में इस प्लांट पे बिजली बनाई जाती है। 11.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। और हालांकि बीते कुछ समय से यहाँ ये बंद था, कचरे का बड़ा ढेर लग गया था, स्वच्छता पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बीच जबलपुर नगर निगम ने कुछ प्रयास किए हैं और अब इसको इस तरह से रेनोवेट किया गया है कि इसकी क्षमता जो है वो बढ़ गई है। और आज जबलपुर नगर निगम के जो कमिश्नर साहब हैं RP अहिरवार साहब, वो यहाँ पहुँचे और आपने निरीक्षण भी यहाँ पर किया हुआ है। और मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, चूँकि आप कंट्रोल रूम में हम देख पा रहे हैं कि 10.5 इस वक्त रियल टाइम मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। इसका क्षमता का विस्तार किस तरह से किया है? और चूँकि सवाल उठ रहे थे जब ये बंद हो गया था और कचरे का बड़ा ढेर लगा हुआ था जबलपुर में। ये हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ये 11.5 मेगावाट क्षमता का पूरा प्लांट है और इसमें अभी बीच में जो है सितंबर के महीने में लगभग इसका जो उत्पादन था वो 1.5 से 2 मेगावाट हो गया था। तो फिर इसको हम लोगों ने पूरी टीम के साथ एनालिसिस किया और जो ये ऑपरेटिंग एजेंसी है, इसके सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके MD हैं, उनको बुलाया और बात की। तो कुल मिला के निर्णय लिया है कि इसको रिनोवेट करना अति आवश्यक है। उसके बाद लगभग 3 महीने के समय में पूरा प्लांट 100% रिनोवेट हुआ है। इसके पूरे पार्ट जो हैं, टरबाइन, हमारा जो रोटर है और जो सुपर हीटर कॉइल्स हैं, बॉयलर है और अन्य जो फिन्स हैं, एरिएटर्स हैं, सभी लगभग पूरा पार्ट इसके बदले हैं और अलग अलग जगह से जो जिस कंपनी का है, सीमेंस कंपनी के कुछ पार्ट हैं, टाटा कंपनी के कुछ पार्ट हैं, जनरल इलेक्ट्रिकल्स के कुछ पार्ट हैं, तो उन सभी से टाई अप करके उनके पार्ट्स बुलाए गए, उनके स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। और जैसा आज अभी देख रहे हैं कि लगभग 11.5 मेगावाट की जगह 11.5 मेगावाट 10.9 मेगावाट एक जो बिजली है वो उत्पन्न हो रही है और जो हमारी क्षमता है वो इसकी लगभग 650 टन पर डे है और अभी हम 800 टन पर डे इसमें कचरा हमारा जल रहा है, क्योंकि पूरे 24 आवर चल रहा है, राउंड द क्लॉक चल रहा है। टीम में बहुत उत्साह है, अच्छे से काम कर रही है और चूँकि पूरे पार्ट्स नए हैं तो इसका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रहा है और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो हमारे जो शहर का जो कचरा है लगभग 500 टन पर डे का उत्पन्न होता है, वो पूरा इसमें जल रहा है। साथ ही साथ जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों कुछ ढेर लग गया था कचरे का, तो उसमें से भी हम 400 टन 300 टन जो भी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। तो अभी जो पुराना हमारा जो डंप वेस्ट था उसमें से लगभग 25,000 टन हम लोग इसका जो है दहन कर चुके हैं, डिस्पोजल कर चुके हैं और जो प्रतिदिन का आता है वो तो हमारा एक तो शहर काफ़ी स्वच्छ हो रहा है। अब दूसरी बात, जो ढेर लगा हुआ था कचरे का वो भी डिस्पोजल हो रहा है और इसमें जो बिजली है वो पूरी अच्छे तरीके से उत्पन्न हो रही है। तो ये प्लांट हमारे जो स्वच्छता है शहर को मेंटेन करने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभा रहा है। जी, तो शहर में सर स्वच्छता भी, चूँकि कचरा भी एक तनाव का सबब होता है कि उसका डिस्पोजल कहाँ हो, स्वच्छता में हमें हमारी रैंकिंग अच्छी होनी है, तो ये तो ठीक हो रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या कोई आय भी नगर निगम को हो रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से PPP मोड में हम लोगों ने प्लांट दिया हुआ है, इसमें प्लांट को पूरा इंस्टॉल कंपनी को करना है, इसका रनिंग उनको करना है, साथ ही साथ जो ज़मीन दी हुई है उसके बदले में वो हमको रॉयल्टी देते हैं।
तो पर टन जो है वो हमको एक निश्चित अमाउंट देते हैं और वो निगम को आय होती है, क्योंकि अगर निगम इसको चलाता तो हमें प्लांट भी खुद से लगाना पड़ता, पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस करना पड़ता, अपना डेडिकेटेड स्टाफ लगाना पड़ता, जिसका कि एक महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्चा है अकेले सिर्फ इसका स्टाफ और इस मैनेजमेंट का। तो वो निगम को लगाना पड़ता, उससे निगम बच रहा है अभी। साथ ही साथ हमको हमारा कचरा भी जो है पूरा प्रोसेस हो रहा है 100%, और हमें एक बदले में रॉयल्टी भी मिल रही है। तो काफ़ी हद तक ये बहुत ही फ़ायदे का है और हमारा पूरा वेस्ट डिस्पोजल भी हो रहा है। कैपेसिटी भी सर एक्सपांशन चूंकि यहाँ पर हुआ है, तो क्या इस बार उम्मीद है इस प्लांट की क्या भूमिका रहेगी आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होता है, नए पैरामीटर्स के साथ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। पूरे देश के 4,500 से ज़्यादा यूएलबी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जबलपुर नगर निगम पिछले सर्वेक्षण में 5वें रैंक पर था पूरे देश में। हमारा ये प्रयास है कि हम उससे अब और आगे जाएं, क्योंकि हमारा प्लांट नया है, हमारा एमआरएफ प्लांट है, हमारा सीएनडी वेस्ट प्लांट है, और अन्य जिस तरीके के हमको वेस्ट डिस्पोजल करना चाहिए, डोर टू डोर कलेक्शन करना चाहिए, 100% कलेक्शन होना चाहिए, सेग्रीगेटेड कलेक्शन होना चाहिए, वो हम सभी दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें इस वर्ष भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर आरपी अहिरवार जी से। उनका कहना है कि जिस तरह से इस प्लांट की क्षमता में विस्तार किया गया है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि 11 मेगावाट बिजली का उत्पादन कचरे को जलाकर किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जबलपुर में स्वच्छता की दिशा में ये प्लांट अहम साबित हो सकता है और साथ ही साथ बाकी तमाम शहरों को भी राह ये नवाचार दिखा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।